कठुआ के जोथाना इलाके में एनकाउंटर के हवाले से यह बड़ी खबर है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान सफान गांव में दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। तो एनकाउंटर के हवाले से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं। कठुआ में जोथाना इलाके में एनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान सफान गांव में दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। तो कठुआ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जोथाना इलाके में एनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये एनकाउंटर जारी है। और इस बीच आपको बता दें, सफान गांव में दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सफान गांव को घेरे में ले लिया, इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है, पर इस वक्त आपको बता दें कि इस इलाके में फायरिंग का तबादला जारी है। हमारे साथी चरणजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, एनकाउंटर के हवाले से हमें अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, ये जिला कठुआ के घाटी का जोथाना सफैन और अम्बुलाल इलाका है। और बता दूं कि ये उज दरिया से सटा हुआ इलाका है और ये ट्रेडिशनल रूट जो है ये माना जाता रहा है घुसपैठ का। और ये कई बार मूवमेंट्स जो है इन इलाकों में देखी गई हैं। तो जिस तरह से बात करना चाहूंगा, अभी सनियाल में पिछले 4-5 दिन से वहां पर भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उसके बाद से बताएं तो डींगाम इलाके में भी एक महिला द्वारा कुछ लोगों को देखा गया। तो ये डींगाम से सटा हुआ ही इलाका इसे हम कह सकते हैं। और वहां पर अभी कुछ ही देर पहले जो है वो दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो शुरू हुई है। का फायर जो है वो शुरू हो चुका है। अभी जो सुरक्षा बल है उन्होंने जो पूरी तरह से वहाँ इलाके को घेरा हुआ है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इन आंसुओं का सफाया किया जा सके। जी चरणजीत, ये बताएं कि कितने दहशतगर्द इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और किस तंजीम से उनका वाबस्ता हो सकता है, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी ये किस तंजीम से वाबस्ता है, लेकिन इनकी तादाद जो है वो 2 से 3 बताई जा रही है। और लगातार इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है। घेराबंदी इलाके की है पूरी तरह से जो कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द जो है इनका खात्मा किया जाए। आप बताना चाहूंगा ये काफी घने जंगलों वाला इलाका है और इसके साथ ही बिलावर की जो पहाड़ियां हैं उनसे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। उस दरिया के किनारे ये बसा हुआ सफैन और अम्बुलाल इलाका है। घने जंगल हैं, काफी दिक्कतें जो है वो भी तो सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं इसमें आ रही हैं। लेकिन जो तबादला है वो दोनों तरफ से फायरिंग काफी जारी है। चरणजीत, जैसा कि आपने बताया कि ये जंगलाती इलाका है, दूर दराजी इलाका, वहाँ पर जो है कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है उसके भी काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इन ऑपरेशंस को अंजाम देना? चरणजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी चरणजीत, इस इलाके के हवाले से आपसे पूछ रही हूं कि जंगलाती ये इलाका है, बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि टेरेन इसका ऐसा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए किस तरह का ये ऑपरेशन रहता है? जैसा कि आपने भी पहले बोला कि ये काफी हसास इलाका है। जाहिर तौर पर जब इस तरह के इलाके होते हैं, जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरिया रहता है, तो उनमें काफी दिक्कतें रहती हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को। हालांकि उनको घेरे में ले लिया गया है। वहां पर दोनों तरफ से फायर ऑफ चेंज जो है वो शुरू हो चुका है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका खात्मा किया जाए। और बता दूं, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ये बिलावर से सटी हुई पहाड़ी इलाका है, काफी घने जंगल हैं, तो इसका फायदा जो है वो भी कहीं ना कहीं आतंकियों को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारे अलर्ट जो सुरक्षा वाले हैं वो जल्द से जल्द इसके खात्मे की ओर जो है वो कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी चरणजीत, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे फिर से जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया।